शटाशट डाल दो, दे दो और भात खाओ, आराम करो थोड़ी देर। जाना नहीं है अभी, जाना। जिस पार्टी को अपनी सेना के जवानों पर विश्वास नहीं, पुलिस के जवानों पर विश्वास नहीं, कर्मचारियों पर विश्वास नहीं, वो राजनीतिक दल को अपना अंतर आत्मा से विचार करना चाहिए कि वो कहाँ खड़ा। भाजपा में आए दिन खलबली मचाने वाले कांग्रेस के महाबली हरीश रावत एक बार फिर धांधली नाम का धमाका भाजपा के खेमे में कर आए हैं, पर क्योंकि इसकी गूंज का असर कुछ हद तक कांग्रेस में भी है, इसलिए राज्य के तमाम लोगों के मन में ये सवाल है कि हरदा को कुछ पोस्टल वोटों के लिए अपने ऊपर सेना के अपमान का आरोप लेने की क्या जरूरत थी। भाजपा समेत कईयों का मानना है कि हरदा हार के डर से बौखला गए हैं, लेकिन क्या ये सच है? ध्यान से सोचा जाए तो कद्दावर नेता हरीश रावत उस पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा है जिसकी इस बार शपथ ग्रहण करने की उम्मीदें सत्तासीन दल से भी ज्यादा है। तो सैन्य कैंप में सेना से जुड़े किसी व्यक्ति पर पोस्टल बैलेट में धांधली करने का आरोप लगाकर हरीश रावत खुद कुल्हाड़ी में पैर क्यों देंगे? इसकी वजह दरअसल बौखलाहट नहीं, मामले की गंभीरता है। वो तमाम लोग जो सोच रहे हैं कि चंद वोटों के लिए बवाल क्यों काटा गया है, वो समझे कि ये चंद वोट प्रत्याशी के साथ पार्टी के भविष्य को बदल कर रख सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे 2007 में जनरल टीपीएस रावत के लिए लोकसभा का दरवाजा खोलने वाली ताकत ही ये पोस्टल वोटर बने थे। इस दिलचस्प किस्से को भी आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले उत्तराखंड में पोस्टल वोटरों की अहमियत समझ लेते हैं कुछ आंकड़ों के साथ। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 के लिए मत जब डाले भी नहीं गए थे, उससे पहले ही पोस्टल वोटर्स को लेकर ये मान लिया गया था कि चुनाव में पोस्टल बैलेट मतदाता निर्णायक साबित होंगे। वजह थी वोटर लिस्ट। जारी वोटर लिस्ट के मुताबिक प्रदेश में सर्विस वोटर की कुल संख्या 93,978 है। अब इसे और भी जरूरी इस बार के हुए बदलाव बनाते हैं। दरअसल पिछली बार तक सिर्फ सर्विस वोटर ही पोस्टल बैलेट से मतदान करते थे, लेकिन इन चुनावों में चुनाव आयोग ने 80 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग और सभी दिव्यांग मतदाताओं को भी पोस्टल बैलेट की सुविधा प्रदान कर दी। और क्योंकि 80 साल से अधिक उम्र के मतदाताओं की संख्या 1,65,113 और दिव्यांग वोटर की संख्या 53,900 है, तो इससे कुल पोस्टल बैलेट की संख्या 3,12,991 तक पहुंच गई, जो कुल मतदाता संख्या यानी 79,39,978 के करीब 3.9% है। इस सब में सबसे जरूरी बात यह है कि 14 फरवरी को मतदान के बावजूद अभी कई प्रत्याशियों का भाग्य पोस्टल बैलेट वाले मतदाताओं के हाथ में है। कैसे ये समझने के लिए आपको पोस्टल बैलेट की उन 3 श्रेणियों को समझना होगा जो निर्वाचन आयोग ने जारी की हुई है। पोस्टल बैलेट मतदान की पहली श्रेणी में 80 साल से अधिक उम्र और दिव्यांग वर्ग के मतदाता आते हैं। घर से मतदान का विकल्प अपनाने वाले ये वर्ग वोट दे चुका है। 13 फरवरी इनके लिए मतदान की अंतिम समय सीमा थी और निर्वाचन कर्मियों ने वोट के बाद सीधे इनके मत प्राप्त भी कर लिए हैं, यानी इनकी भूमिका कैद हो चुकी है। अब आती है पोस्टल बैलेट मतदान की दूसरी श्रेणी। इस श्रेणी में चुनाव ड्यूटी वाले कार्मिकों को प्रशिक्षण के दौरान या ड्यूटी से लौटने के बाद ड्रॉप बॉक्स में अपना बैलेट जमा करने का विकल्प मिलता है। जो कर्मी ऐसा नहीं कर पाते हैं वो मतदान के बाद भी डाक से अपना वोट भेज सकते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि इस श्रेणी के मतदाता अब भी अपना वोट भेज सकते हैं। 10 मार्च की सुबह 8 बजे तक रिटर्निंग अधिकारी को प्राप्त होने वाले ऐसे सभी बैलेट पेपर मतगणना में शामिल होंगे। बिल्कुल यही शर्त तीसरी श्रेणी में आने वाले सैन्य मतदाताओं के लिए भी है। सैन्य वोटर्स को डिजिटल माध्यम से पोस्टल बैलेट भेजे जाते हैं, जो उन्हें डाउनलोड और प्रिंट निकालने के बाद अपना मत दर्ज करते हुए वापस डाक से भेजने होते हैं। सैन्य वोटर्स पर भी अभी वक्त है मत डालने का, इसलिए जब पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपने ट्विटर हैंडल पर वीडियो जारी की और मामला प्रकाश में आया कि किसी सैन्य कैंप जो कथित तौर पर डीडी हाट का बताया जा रहा है का एक आदमी कई पोस्टल बैलेट पर हस्ताक्षर करते और एक पार्टी विशेष के प्रत्याशी के नाम के आगे टिक करता दिखाई पड़ रहा है, तो मामले की गंभीरता समझते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने सभी सैन्य क्षेत्रों से जुड़े विधानसभाओं के रिटर्निंग अफसरों से जवाब मांग लिया। ये रिटर्निंग अफसर
सेना के अफसरों से पोस्टल बैलेट से मतदान की प्रक्रिया को लेकर जवाब मांगेंगे। इसके बाद निर्वाचन कार्यालय को अपनी रिपोर्ट देंगे। इस रिपोर्ट के आधार पर चुनाव आयोग आगे का निर्णय लेगा। उम्मीद है कि अब आप समझ पाए होंगे कि मामला क्यों संगीन है, और अब भी संदेह बचता है तो जाते जाते आपको ये भी बता दें कि कैसे जनरल टीपीएस रावत के लिए पोस्टल मतदाता उनका भाग्य बदलने वाली कड़ी बने थे। भुवन चंद्र खंडूड़ी द्वारा खाली की गई गढ़वाल संसदीय सीट पर जब 2008 में उपचुनाव हुए तो उन्होंने अपने लिए धुमाकोट विधानसभा सीट खाली कर भाजपा में शामिल होने वाले लेफ्टिनेंट जनरल टीपीएस रावत को सतपाल महाराज के खिलाफ खड़ा किया। पहले तो साधारण मतपत्रों की गिनती में 251 मतों से रावत हार गए, लेकिन अचानक मतगणना के दौरान 16,000 डाक मत पत्र आने के बाद वो लगभग 8,000 मतों से विजय घोषित हो गए। वो भी तब जब कांग्रेस ने लगभग 5,000 डाक मत पत्र रद्द भी कराए थे। तो ऐसे में हरदा का इस मामले को उठाना किसी भी एंगल से गलत नहीं है, बल्कि बेहद जरूरी है इसकी जांच, क्योंकि उत्तराखंड का सियासी इतिहास गवाह है कि बहुत कम अंतराल से यहाँ प्रत्याशी विधानसभा पहुंचते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।